नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन जारी। यंग इंडिया दफ्तर में जांच कर रही ईडी। हेराल्ड हाउस में चल रही ईडी की तफ्तीश। ईडी को हवाला लेन देन के सबूत मिले, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संस्थाओं और तीसरे पक्ष में लेन देन के सबूत। जांच के दौरान ईडी ने दस्तावेजी सबूत बरामद किए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में चल रही ईडी की पड़ताल। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। हेराल्ड केस में राहुल गांधी का आक्रामक रुख, कहा हम सरकार से नहीं डरते, सरकार जो चाहे कर ले। मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो जो कि घर के बाहर पर बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड करो, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। राहुल गांधी ने कहा कि वो दबाव डालकर चुप कराना चाहते हैं। भागने की बात वो कर रहे हैं, हम नहीं, हम लोकतंत्र की करेंगे रक्षा। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। राहुल गांधी का आरोप, मोदी और अमित शाह लोकतंत्र के खिलाफ कर रहे हैं काम। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर करप्शन को लेकर बड़ा हमला, बोले गांधी परिवार के साथ भ्रष्टाचारियों जैसा बर्ताव हो रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं। नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने 3000 आजादी के सेनानियों से धोखा किया। कांग्रेस का इरादा, बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरेंगे, कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अनुशंसा की। 15 अगस्त से पहले आईबी का अलर्ट जारी, हमले की जताई आशंका। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और रेडिकल ग्रुप से खतरा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमले का भी जिक्र। शिवसेना नेता संजय राउत को नहीं मिली राहत, 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजे गए। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अभी कोई फैसला नहीं लेने के लिए कहा। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं, अंधेरी सबवे में पानी भर गया। अंधेरी सबवे बंद होने से परेशानी, रोकने के बाद भी बाइक सवार पानी से लबालब सबवे को पार कर रहे हैं। कानपुर में भारी बारिश से शहर में सैलाब, अस्पताल से झरने की तरह पानी गिर रहा है। वार्ड में मरीजों के बिस्तर के नीचे पानी भर गया है, शहर में कई सड़कें जलमग्न। कानपुर में भारी बारिश से बढ़ा खतरा, पुलिस लाउडस्पीकर पर मुनादी देकर लोगों को अलर्ट कर रही है। अमरावती में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, पूर्णा नदी में बह गया युवक। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी। भारी बारिश की वजह से देहरादून बेहाल, मलबे में दबी एक महिला। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद इंतजामों की पोल खुल गई है, ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञापन देने के लिए विपक्ष के नेता पहुंचे। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद हर जगह पानी, बाजार पानी में डूबे, मोहल्लों में भी पानी ही पानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, किनारे बसे गांव में खतरा बढ़ा हुआ है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है, गांव वालों को भी भारी दिक्कत है। वाराणसी में गंगा का स्तर कुछ घटा है, लेकिन दिक्कतें बरकरार हैं, डूबे घाट और मंदिर। नैनीताल में 1 दर्जन गांवों का आपस में संपर्क कट गया है, गाड़ियां फंसी, सड़कों पर गिरे मलबे से भारी दिक्कत। उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 40 परिवार, पूरे गांव के चारों तरफ पानी। बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, कल कांग्रेस विधायक पद से दिया था इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र सोरखी ने साधा कुलदीप बिश्नोई पर निशाना, कहा स्वार्थ की राजनीति करते हैं कुलदीप बिश्नोई। केरल के पलक्कड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस जांच में जुटी।
आजादी के बाद पहली बार राजौरी के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में पहुंची सड़क बनने से घर के दरवाजे तक पहुंचने लगी स्कूल की बस। आईटीबीपी के कांस्टेबल वीरू लामा का गीत हर घर तिरंगा की थीम पर खुद कंपोज किया गाना। हरियाणा के रेवाड़ी से फिर सामने आई डॉक्टर की लापरवाही। इलाज के दौरान हुई 42 साल के शख्स की मौत। पतंजलि योग समिति ने मनाया जड़ी बूटी दिवस। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाती है पतंजलि योग समिति। मध्य प्रदेश के खंडवा में गौरव दिवस के नाम पर प्रशासन ने कराया जुम्बा। लड़की आंख मारे जैसे गानों पर जिला पंचायत सीईओ और निगम आयुक्त थिरकते नजर आए। मुंबई के लोगों को झटका, सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। असम के मोरी गांव में लड़कियों के अवैध मदरसे जमियातुल हुदा पर चला बुलडोजर। मदरसे की आड़ में जिहादी गतिविधियों का शक। मदरसा चलाने वाला मुफ्ती गिरफ्तार। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा बॉर्डर के पास दिखा अति दुर्लभ प्रजाति का स्नो लेपर्ड। पहाड़ पर घूमता नजर आया। बागेश्वर की बेटी का कमाल, वेस्ट मटेरियल से बना रही है राखी। पुडुचेरी पुलिस की होगी चप्पे चप्पे पर नजर। जगह जगह लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। दिल्ली के पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग की सुविधा होगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दी। वडोदरा की एक टीचर ने लिखा 2000 पन्नों का रामचरितमानस। रामानंद सागर के सीरियल रामायण से प्रेरणा ली। भाई बहन के त्योहार को खास बनाने के लिए मथुरा जेल में कैदी बना रहे हैं राखी। ये राखी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंटर स्कूल पाइप बैंड प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना काल में रद्द 114 ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2.25 साल से रद्द थी। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए गुड न्यूज। स्वदेश दर्शन के तहत आईआरसीटीसी अब इंदौर से पुरी गंगा सागर कामाख्या यात्रा शुरू करने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर रतलाम रेल मंडल के आरपीएफ जवान डिजिटल वॉल्व रैली लेकर पहुंचे इंदौर रेलवे स्टेशन। जनता में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना मकसद। त्रिपुरा के अगरतला में आईजीएम अस्पताल में मां के दूध का पहला बैंक खुला है। काफी समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। बिहार के पूर्णिया जिले के 3 भाई बने कलयुग के श्रवण कुमार। कांवड़ में माता पिता को बिठाकर बाबा धाम के लिए निकले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,893 नए मामले। 53 लोगों की जान गई। तेलंगाना के मेडचल में 50 बेड वाले हेल्थ सेंटर का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव हुए समारोह में शामिल। भारत के फॉर्मूला 1 रेसर नारायण कार्तिकेयन ने बेंगलुरु में किया 2 कार स्टूडियो का उद्घाटन। स्टूडियो में पार्टनर हैं कार्तिकेयन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। कहा ये कार्यक्रम धरती को बचाने का महत्वपूर्ण अभियान। नंबर प्लेट से होगी अब हरियाणा के सरकारी वाहनों की पहचान। सरकारी वाहनों को दिए जाएंगे केवल जीवी सीरीज के नंबर। पंजाब के बरनाला में स्कूली बच्चों की नेक पहल। लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास। ये बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में करता है संशोधन। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास कार्यों की रखी आधारशिला। 10 नई इलेक्ट्रिक बसों का किया शुभारंभ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा ज्योतिष और कर्मकांड। छात्रों ने फैसले का स्वागत किया। पटना में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिहार के डाकघरों में मिलेगा तिरंगा।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी होने के अगले 1-1.5 महीने में देश में 5G सेवा लॉन्च हो सकती है। सितंबर में एयरटेल सबसे पहले कर सकता है 5G सर्विसिंग की लॉन्चिंग। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में अब भारत की 9 कंपनियां शामिल हो गई हैं। नई एंट्री एलआईसी क्लब में 98 नंबर पर है, रिलायंस 104 नंबर पर है। पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है सामान के दाम। 7 महीनों में आटा 12%, वनस्पति तेल 11% महंगा हुआ। 2019 में लाए गए डेटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने वापस लिया है। इस बिल के 99 सेक्शन में 81 संशोधन का प्रस्ताव देने वाले संसदीय पैनल की सिफारिश को जोड़कर नया बिल लाने की तैयारी। बैंकों में अब जमा रकम पर ज्यादा ब्याज मिलने का अनुमान है। कर्ज के मुकाबले जमा रकम की रफ्तार घटने से परेशान बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाएंगे। इंडस्ट्री की पहली मून लाइटिंग पॉलिसी लाने वाली कंपनी बनी स्विगी। नई वर्क पॉलिसी के तहत कर्मचारी फुल टाइम जॉब के बाद बाहरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। ऐतिहासिक स्थानों और संरक्षित स्मारकों की फ्री में सैर कर सकेंगे सैलानी। पर्यटकों के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर एएसआई ने एंट्री को फ्री कर दिया है। जुलाई में वाहनों की रिटेल बिक्री में 8% की गिरावट आई है। 3 व्हीलर और कमर्शियल वाहनों को छोड़कर सभी तरह के व्हीकल्स की बिक्री जून में लुढ़की। नए मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी एडिशन का लाइनअप लॉन्च हो गया है। कोरोना के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में हुई वापसी। आर्ट एंड कल्चर के साथ साइट सीइंग की वजह से जर्मनी बना भारतीयों का 5वां सबसे पसंदीदा टूरिज्म डेस्टिनेशन।